जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की बेटी सरिता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम सुनाएंगे आपको एक आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। सत्संग जैसे हमें लिख के भेजा गया है बिल्कुल वैसे ही आपको सुनाया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है एंड मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मेरा सत्संग अगस्त मंथ में हुए मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में है। मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली से हूँ। 16 अगस्त 2024 को मेरी सिस्टर इन लॉ इंडिया अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड का लेह और नुब्रा वैली का घूमने का प्लान था। अपनी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड के साथ एज़ पर आवर प्लान हम 24 अगस्त को फ़्लाइट से ले करीब 1 PM पहुँचे। लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण 2 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में, और जाने से 2 दिन पहले ही हमें डायमैक्स दवाई लेने को कहा गया। ले जाने से पहले मैं, मेरे और हस्बैंड का पहले से ही स्टमक इन्फेक्शन चल रहा था। ले होटल आने पर हमें बोला गया कि डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए हमें खूब पानी पीने और लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, इसलिए हमने ऐसा ही किया। नेक्स्ट डे, सेकेंड डे 25 अगस्त संडे सुबह 6:30 बजे से मुझे स्टमक इन्फेक्शन हुआ। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं हर 5-10 मिनट में वॉशरूम जा रही थी। अगले 4 घंटे 10:30 से तक मैं ऐसे ही वॉशरूम के चक्कर लगाती रही, और मेरे पास जो लूज़ मोशंस और नोशिया की दवाई थी मैंने सब 2-2 बार ले ली, पर कोई रिलीफ नहीं मिला। होटल मैनेजर ने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाने होगा, क्योंकि संडे को कोई भी डॉक्टर नहीं आएगा और हमारा होटल में कोई रेजिडेंट डॉक्टर नहीं रहता। मेरे हस्बैंड को भी स्टमक इन्फेक्शन हुआ और हम दोनों ही करीब 10:30 बजे ले के स्ट्रेट हॉस्पिटल SNM हॉस्पिटल गए, और मेरे हस्बैंड को ओरल मेडिसिन्स दी गई और मुझे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एल्टीट्यूड एंड माउंटेन सिकनेस एंड स्टमक इन्फेक्शन के कारण एडमिट किया गया। ले आने से पहले मुझे गुरुजी के 2-3 अलग अलग मैसेजेस आए कि अपना मेडिकल टेस्ट करा, कुछ बड़ी बीमारी तेरे शरीर में घर कर रही है, और दूसरा मैसेज कि तेरे और तेरे परिवार पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। सत्संग सुन पर अपने डेली घर और ऑफिस के काम के कारण मैं ये 2-3 सत्संग नहीं सुने। इमरजेंसी वार्ड के अंदर 3 घंटे रही, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ, इसलिए मुझे हॉस्पिटल के टूरिस्ट वार्ड शिफ्ट कर दिया गया। और इस बीच घर पर जहां मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मेरी बेटी के साथ थे, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि मेरे फादर इन लॉ किचन में स्लिप हुए, जिससे उनकी नी में स्प्रेन हुआ है और कोई फ्रैक्चर नहीं था, पर मेरे फादर इन लॉ, जिन्हें मैं पापा कहती हूँ, उन्हें काफ़ी दर्द था और वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने कुछ पेन किलर्स उन्हें दिए और घर पर मेरी टीनेज बेटी और मेरी मदर इन लॉ, जिन्हें मैं मम्मी कहती हूँ, हॉस्पिटल में मुझे काफ़ी इंजेक्शंस और ड्रिप लगे, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। मैं लगातार मंत्र जाप करती रही थी और करीब 8:30 बजे रात को मुझे डिस्चार्ज किया एंड मैं होटल आ गई। रात को मैं एक क्लोज़ फ्रेंड जो गुरुजी को जानती हैं पर फॉलो नहीं करती, उसका मैसेज आया कि उसके इंस्टाग्राम में गुरुजी के मेरे लिए 2 अलग अलग मैसेज आए हैं। मेरी दोस्त मेरी गुड हेल्थ के लिए प्रे कर रही थी और हैरान थी कि उसने कभी भी गुरुजी को फॉलो नहीं किया था, और वो जानती थी कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। फिर भी पता नहीं कैसे उसके फ़ोन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज फ्लैश हुआ कि आज रात तेरी बहन नू दर्शन देन आऊँगा, अपनी बहन नू ये रील शेयर कर दे। और दूसरा मैसेज था कि तेरा दोस्त शुक्राना करना भूल गया है, उसको ये रील भेजकर याद दिला दे।
और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग करना होगा। अगले दिन मेरी सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड के साथ नुब्रा वैली निकल गई, पर मैं और मेरे हस्बैंड होटल में ही रुके क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और मेरे हस्बैंड का अभी ट्रीटमेंट चल रहा था। 26 अगस्त को मैंने रेस्ट किया और रात को करीब पौने 12 बजे हमें घर से फ़ोन आया कि मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब है और मेरी बेटी ने एम्बुलेंस बुला ली है। लकीली उस रात हमारा ड्राइवर घर पर ही रुका था। उस रात जन्माष्टमी वाली रात को दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी, इस कारण एम्बुलेंस थोड़ा लेट आई। जब तक घर आई डॉक्टर ने ईसीजी की, पर पापा इस दुनिया से तब तक अपनी अगली यात्रा के लिए निकल गए थे। रात पापा को थोड़ी ब्रीदिंग इशू हुआ था और 10-15 मिनट में ही पापा को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। और मेरे पापा एक सच्चे सिख थे जो डेली गुरुद्वारा जाते थे। चाहे कुछ भी लाइफ में हो, वो अपना गुरुद्वारा नहीं मिस करते थे और उनकी अंतिम अरदास थी कि जिस तरह उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा की है, गुरु महाराज उनके आखिरी वक्त में उनकी ऐसी सेवा नहीं कराएं अपने परिवार और दूसरे लोगों से। यह अरदास उनकी कबूल हुई। मेरे पापा जो कि एक रिटायर्ड टीचर भी थे, उनके इस नेक जीवन के लिए मेरा ये सत्संग उनके लिए गुरुजी की आज्ञा से एक श्रद्धांजलि सत्संग भी है। होटल में मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात काफ़ी परेशान रहे और मेरी स्टमक इन्फेक्शन की कंडीशन टेंशन और दुख से फिर से बिगड़ गई। होटल से पता चला कि एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सुबह 6:30 तक उससे पहले नहीं मिलेगी, इसलिए हमें लेट मॉर्निंग की फ़्लाइट ही लेनी होगी। पूरी रात मेरी तबीयत ख़राब थी और घर के बारे में सोचकर और मेरी फिर से हॉस्पिटल एडमिशन की हालत बन चुकी थी मेरी। मैं गुरु मंत्र जाप करती रही, पर एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ़्लाइट में भी काफ़ी नोजिया और शिवरिंग होती रही और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा मुझे इतनी हिम्मत दे देना कि मैं ठीक से घर पहुंच सकूं और अपनी ड्यूटीज़ निभा पाऊं। एयरपोर्ट से घर पूरे रास्ते मुझे लगा कि मैं पहले हॉस्पिटल जाऊं क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, पर गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस हर वक्त दिखाई। मुझे हर कुछ किलोमीटर के सफ़र के बाद गुरुजी ब्लेसिंग्स की कार दिखाई देती रही और गुरुजी ने मुझे अपने 1-2 बटरफ्लाई का स्वरूप में भी दर्शन दिए। मुझे यकीन था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और वो ही मुझे आगे का रास्ता पार कराएंगे। गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की और मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं कुछ घंटे ठीक से घर पर अपनी ड्यूटीज़ कर पाई। बाद में घर पर ही मैं एग्जॉशन और दुख से कोलैप्स हुई, पर मुझे थोड़ा रेस्ट एंड मेडिकल हेल्प भी मिल गया और नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा सा बेटर फील किया और मैंने बाकी दिनों का लास्ट रिचुअल्स भी ठीक से करे। और यह हॉलीडे ट्रिप एक बहुत बुरा सपने की तरह था, पर गुरुजी का अनंतम शुक्राना मुझे हिम्मत देने का और हर पल इस बेटी के साथ रहने का। सच में गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी आपकी मेहरबानियों का हम कैसे शुक्राना करें। लाइफ में हर दिन कोई ना कोई छोटा बड़ा सत्संग होता ही रहता है और गुरुपा की ब्लेसिंग्स इस बेटी पर सदा बनी रहें। गुरुजी अपनी संगत और नॉन संगत पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें, यही मेरी अरदास है, क्योंकि बिना गुरुजी के यह लाइफ सच में मीनिंगलेस है। अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मेरा ये सत्संग आप सबके साथ शेयर किया। संगत जी का भी बहुत शुक्राना जो उन्होंने मेरा ये सत्संग सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, अपनी जर्नी गुरुजी की बाकी संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दें, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरुजी सेंड करें, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।